नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरे पास इतना बल है, इतनी संपत्ति है कि कुछ भी असंभव नहीं है। एक महान विश्व विजेता सम्राट के शब्द थे। उसका पूरा विश्वास था कि वह विश्व के समस्त बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है, वह जो चाहे वह कर सकता है। उसको दृढ़ विश्वास था इस बात पर। और हो भी क्यों ना, आखिरकार उस महान विश्व विजेता सिकंदर ने बड़े बड़े भागों को जीता था और अभी अभी भारत के कुछ क्षेत्रों को विजित कर उन पर अपना कब्जा किया था। भारत के कुछ राजाओं ने उसके आगे समर्पण भी किया था, तो उसका इतना आत्मविश्वास होना स्वाभाविक भी था। लेकिन क्या ऐसा होता है? सिकंदर के जीवन का एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपके लिए आज लेकर आए हैं हम। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भारत के कुछ भागों को जीतने के बाद एक दिन संयोगवश सिकंदर कहीं जंगल से गुजर रहा था किसी कारणवश, और जैसे ही गया तो देखा कि एक पहाड़ी के पास शीत ऋतु के दिन थे और शीत की जो धूप है, आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितना अच्छा लगता है शीत की धूप में। एक सन्यासी उस चट्टान के ऊपर पड़ा हुआ धूप सेक रहा था, आनंद में मग्न, बिल्कुल अपने। और वहां से सिकंदर का गुजरना हुआ। सिकंदर ने जाते जाते उस सन्यासी को देखा और उसके साथियों ने उसे बताया कि हाँ, यही हैं वो जिनके बारे में बड़ी ख्याति है इस क्षेत्र में। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे बड़ी विनम्रता से, तो सन्यासी ने उत्तर दे दिए। अब जब सिकंदर उनसे प्रभावित हुआ तो उसने कहा कि मैं आपसे प्रभावित हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, क्या सेवा करूं? संत ने छूटते ही कहा कि चले जाओ, यहां से थोड़े दूर हो जाओ, धूप आने दो। सिकंदर को संत से ऐसी उम्मीद नहीं थी, फलता हुआ तुरंत क्रोधित हो गए। अरे आप जानते हैं मैं सिकंदर हूं, विश्व विजेता सिकंदर, कुछ भी करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, मैं हर कार्य को कर सकता हूं। सिकंदर के अंदर से उसके जो शब्द थे, जो वह दिन रात आत्मविश्वास में था, सोचता था, वह शब्द स्वतः ही प्रस्फुटित हो गए। बस फिर क्या था? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अच्छा, एक काम करो मेरा, फिर अगर कुछ करना ही चाहते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, तो मुझे मार डालो, पर शर्त सिर्फ ये है कि मुझे पुनः मेरे मृत शरीर में जान फूकनी होगी तुमको। मुझे मारने के बाद मुझे पुनः पुनर्जीवित करना होगा। अब सिकंदर ने जैसे ही यह सुना, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह बहुत सारे कार्य कर सकता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वह मृतक व्यक्ति को जिंदा कर सकता था। संत का इशारा भी समझ गया वो, कि व्यर्थ में इतने लोगों के प्राण लेकर तुम लोगों के प्राण तो ले सकते हो, लेकिन उन्हें जिंदा नहीं कर सकते। वह लज्जित हो गया और चुपचाप उनके चरण पकड़कर, चरण स्पर्श करके वहां से चला गया। जीवन में वस्तुतः कई बार लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई पद है, पैसा है, कोई भी चीज है बड़ी, तो वह किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या कहें कि वो दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए, सृष्टि में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए अपने ऊपर, परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, ध्यान दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। कभी भी अपने से छोटे लोगों के प्रति ऐसा कोई दुर्भावनाप्रत कार्य ना करें जिससे उन्हें लगे कि आपका ये कार्य आपके अहंकार के वश किया गया है। इसी के साथ इस गुण को अपने जीवन में उतारें ताकि आप और उत्तरोत्तर उन्नति कर पाएं। इस तरह के अन्य प्रेरणादायक प्रेरक प्रसंगों के लिए, पंचतंत्र की प्रेरणादायक नीतिगत, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नीतिगत कहानियां पंचतंत्र की मानी जाती हैं, ज्ञान की, उन कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को शेयर करें, वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे नीति शास्त्र के, वैदिक लेखों के और पंचतंत्र की कहानियों के, वैदिक भजनों के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं।
धन्यवाद।